नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देव उठानी एकादशी 2024 डेट 11 या 12 नवंबर। देवउठनी एकादशी कब? तिथि को लेकर बनी हुई है कंफ्यूजन, तो यहाँ जाने सही डेट, मुहूर्त और पारण का समय। देव उठानी एकादशी 2024 देवउठनी एकादशी का व्रत हिंदुओं के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन और वैभव में वृद्धि होती है, साथ ही जातकों के सभी पाप धुल जाते हैं। जाने देवउठनी एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि और महत्व। देव उठानी एकादशी 2024 जाने देवउठनी एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त, पारण का समय और महत्व। देव उठानी एकादशी 2024 डेट। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी महत्वपूर्ण एकादशी में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उनके जागने के साथ ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इसी दिन चातुर्मास समाप्त होते हैं। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु साधकों की सारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल देवउठनी एकादशी कब है। साथ ही जानिए देवउठनी एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त, पारण का समय और महत्व के बारे में। देवउठनी एकादशी कब है 2024 देव उठानी एकादशी 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 06:46 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 04:04 पर होगा। इस साल देवउठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर मंगलवार को किया जाएगा। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से उठते हैं। इस दिन से ही शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी 2024 की तारीख और मुहूर्त। देव उठानी एकादशी 2024 डेट एंड शुभ मुहूर्त। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को पड़ रही है। एकादशी तिथि 11 नवंबर की शाम 6:46 से शुरू होगी और 12 नवंबर की शाम 4:04 पर खत्म होगी। ऐसे में 12 नवंबर के दिन ही व्रत रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी 2024 पारण शुभ मुहूर्त। देव उठानी एकादशी 2024 प्राण शुभ मुहूर्त। इस व्रत का पारण देवउठनी एकादशी 2024 के अगले दिन यानी 13 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी का पारण 13 नवंबर की सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। क्यों होती है देवउठनी एकादशी खास? देव उठानी एकादशी 2024 देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के साथ ही ये चातुर्मास खत्म हो जाता है और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी खास महत्व होता है। इनकी विधिपूर्वक पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देव उठानी एकादशी 2024 पूजा विधि। अगर आप भी देवउठनी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। फिर व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। शाम को विष्णु जी की आरती करें, भोग लगाएं और उनकी कथा सुनें। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। 1. देवउठनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। 2. मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। 3. भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। 4. भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। 5.
भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जपें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और आरती गाएं। 6. इसके बाद दिन भर व्रत रहें, किसी गरीब या ब्राह्मण को भोज कराएं, दक्षिणा दें। 7. रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। 8. सुबह पूजा पाठ के बाद पारण समय में व्रत तोड़ें। देवउठनी एकादशी महत्व। देव उठानी एकादशी 2024 इम्पोर्टेंस। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगर आप भी इस खास दिन पर व्रत रखते हैं और श्रद्धा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो इसका आशीर्वाद पूरे परिवार को मिलेगा। देवउठनी एकादशी की रस्में। इस दिन के अनुष्ठान पारंपरिक और भक्ति से भरे दोनों होते हैं। कई भक्त दिन की शुरुआत अक्सर पवित्र नदियों में स्नान से करते हैं। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और विष्णु की मूर्तियों को नए कपड़ों और आभूषणों से सजाया जाता है। भक्त भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, मिठाई और फल चढ़ाते हैं। देवउठनी एकादशी पर उपवास एक प्रमुख प्रथा है। माना जाता है कि उपवास शरीर को शुद्ध करता है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है और भक्तों को परमात्मा के करीब लाता है। एक अनोखा अनुष्ठान तुलसी विवाह है। ये पवित्र तुलसी के पौधे, जिसे देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और भगवान विष्णु के विवाह का प्रतीक है। यह अनुष्ठान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में लोकप्रिय है। उत्सव और आध्यात्मिक महत्व। कई क्षेत्रों में देवउठनी एकादशी विवाह के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। कई मेलों और सभाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग भजन गाने, मंत्रों का जाप करने और उत्सव का भोजन साझा करने के लिए एकत्रित होते हैं। ये दिन जीवन, समृद्धि और आशा के एक नए चक्र का प्रतीक है। भगवान विष्णु की वापसी का सम्मान करके भक्त धार्मिकता, करुणा और विश्वास के मूल्यों को अपनाते हैं, जिससे आने वाले आध्यात्मिक रूप से पूर्ण वर्ष के लिए मंच तैयार होता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु मंत्र। 1. वंदे विष्णु भव भय हर सर्वलोकैकनाथम। 2. ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 3. ओम नमः नारायणाय। 4. ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5. मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।